हेलो दोस्तों, नमस्कार। पंकज सर, स्वागत करता हूं आपको आप सभी का अपने YouTube चैनल जीएस जिज्ञासा पर। दोस्तों, हमने विभाज्यता के नियमों को सीख लिया था। विभाज्यता के नियमों की जो बातें थी वो हमारी हो चुकी थी। आज हम विभाज्यता के नियमों से आने वाले कुछ प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला क्वेश्चन हमारा है, वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसे 6709 में जोड़ने पर वह 9 से पूर्णतः विभाजित हो। मेरे भैया 9 की विभाज्यता की बात कर रहा है कि वो 9 से पूरे तरीके से विभाजित हो। ध्यान देते हैं, 6709 ये संख्या थी। अब 9 की जो विभाज्यता थी, 9 की विभाज्यता क्या कहती थी कि अंकों का योग 9 से कट जाना चाहिए। ध्यान दीजिए, आप इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 + 7 + 0 + 9। हाँ, तो आप इनको ऐड करेंगे तो 6 7 13 में आप जब 9 ऐड करेंगे तो कितना देगा, ये 22। कितना देगा, 22। अब 22 में हम उठा के कौन सा ऑप्शन ऐसा पुट कर दें कि जिससे वो 9 से कटने वाला एक नंबर बन जाए। तो अगर जब हम 5 पुट करेंगे तो 25, ये 22 और 20 ये 5 मिलाकर कितना बना देगा, 27। 27 9 से डिविजिबल है। जी हाँ, 27 9 से डिविजिबल है। इसका मतलब स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा, 5। अगर जो आप दूसरे ऑप्शनों को रखेंगे तो जैसे इसका योग 22 हुआ है, आप अगर यहाँ 4 रखेंगे 26 बन जाएगा। 26 जो है 9 से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद 7 रखेंगे तो 7 रखने पर ज्यादा हो जाएगा 29, जो कि भी डिविजिबल नहीं है। फिर 2 रखेंगे तो 22 20 और 2 मिलाकर के 24 बन जाएगा, जो भी डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या था, ए यानी 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, यदि 7 8 स्टार 3 9 4 5 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। आपके ऑप्शन है 1035, ये आपके 4 विकल्प हैं। ध्यान दीजिए, किससे विभाज्य कह रहा है, 11 से। अगर जो 11 से कोई संख्या डिविजिबल है तो आप लिख लीजिए पहले 7 8 स्टार 3 9 4 और 5। हमने कहा था कि 11 की डिविजिबिलिटी जानने के लिए आप अल्टरनेट चलेंगे और अल्टरनेट चलने पर उनका सम कर लेंगे। सम करने पर यदि उनके 20 का डिफरेंस 0 11 या 11 का कोई मल्टीपल आता है तो वो संख्या 11 से विभाज्य होगी। जैसे आप इसको ऐड करेंगे तो ये 7 + स्टार + 9 + 5 ये मिलेगा। नीचे वाले को ऐड करेंगे तो 8 + 3 और +4 मिलेगा। अब आप इसको ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 21 प्लस स्टार और ये डिफरेंस लीजिए कितना बनेगा, 15। अब 15, ये 21 प्लस स्टार में से 15 घटा दें तो हमारा कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए या 22 आना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, दिए गए विकल्पों पर अगर जो है एक बार निगाह डालें तो 21 है, 21 में हम 5 जोड़ दें। अगर जो यहां से 5 उठा करके लास्ट ऑप्शन जोड़ दें तो 21 5 मेरे भैया कितना बन जाएगा, 21 5 बन जाएगा 26। और 26 में से आप 15 घटाएंगे तो 15 5 20 6 26 यानी कितने का अंतर आया, 11 का अंतर आया। तो स्टार के स्थान पर करेक्ट हमारा क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी यानी 5। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी हमारी बात कि क्या करना था इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है? निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है? आपके जो विकल्प हैं, पहला ऑप्शन है 54036, हमने दूसरा ऑप्शन बताया कि 50436, तीसरा ऑप्शन है आपका 34056 और चौथा विकल्प है आपका 65043। अब वो कह रहा है 18 से विभाज्य ना हो, है ना मेरे भैया। हमने 18 की जब विभाज्यता बताई थी तो 18 की विभाज्यता में हमने कहा था कि 18 लिखा हुआ है, इसके आप ऐसे दो फैक्टर कर लीजिए जिनके फैक्टर कॉमन ना हो, ठीक। तो इसको ऐसे दो नंबरों में हमको तोड़ना था, जैसे 9 और 2 में टूटेगा तो 9 और 2 के आप फैक्टर निकालेंगे तो उसके फैक्टर कॉमन नहीं होंगे। जब कॉमन नहीं होंगे तो इसका तात्पर्य है कि 9 और 2 दोनों से जो संख्या विभाजित होगी वो संख्या किससे विभाजित होगी? 18 से। तो 2 कह रहा है कि इसमें से विभाजित नहीं है। 2 की विभाज्यता कहती है कि अंतिम का कोई एक अंक सम अंक होना चाहिए, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सारे विकल्पों में 6 6 6 देखने को मिल रहा है, बट यहाँ देखने को क्या मिल रहा है? 3। इसका मतलब है ये संख्या लास्ट में 3 आई है, 9 से हो सकता है विभाजित हो, लेकिन किससे विभाजित नहीं है? ये 2 से विभाजित नहीं है। तो भैया कोई भी संख्या हो अगर जो 2 से और 9 से दोनों से विभाजित है तो इसका मतलब वो 18 से विभाजित है, अन्यथा वो 18 से विभाजित नहीं है। हाँ, तो हमको इस प्रकार से चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हम 1 सेकंड में निगाह डालें क्वेश्चन पर और निगाह डालते ही हमको हमारे हाथ में आंसर मिल जाएगा कि क्या विकल्प होगा इसके लिए सही। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 निम्न में से किससे विभाज्य है? निम्न में से विभाज्य है। आपके जो 4 विकल्प हैं 3, 10, 11, 13, 3, 10, 11 और 13। हाँ बताएं जरा, आपके पास थोड़ा सा वक्त है, आप प्रयास कर सकते हैं। चलिए ध्यान देते हैं। अब इस 4 की घात 61 का मतलब है मेरे भैया कि 4 गुणा 4 गुणा 4 कितने बार तक? अप टू 61 टाइम्स। कितने बार तक? 61 बार तक। अब फिर आपको प्लस करना है। इस 4 का मतलब क्या है? 4 गुणे 4, यहां प्लस लगा देंगे। 4 गुणे 4 गुणे 4 कब तक? 62 टाइम्स तक। उसके बाद फिर ये प्लस लगाएंगे 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई करते 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 63 टाइम्स तक। फिर प्लस लगाएंगे 4 इंटू 4 अप टू 64 टाइम्स तक। अगर जो हमको इसे ऐड करके करना पड़े बहुत सारा वक्त हमारा बर्बाद जाएगा, जो हमारे पास एग्जाम में होता नहीं है। हमारे पास तो एक एक सेकंड एग्जाम का वो हर एक लम्हा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब आप किसी क्वेश्चन को कर रहे हो। और कभी कभी तो ऐसा भी वक्त आता है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और लास्ट के 2-4 सेकंड बचते आप चाहते हैं कि माउस पकड़ के हम उसको क्लिक कर दें और उतनी देर में क्वेश्चन मतलब टाइम ओवर हो जाता है और क्वेश्चन हमारा रह जाता है। आप उसको हो सकता है कैलकुलेट भी करके बैठते हो कि हाँ नहीं ये वाला क्वेश्चन हमारा हुआ था, और उसके बाद जब आप आंसर की आती तो मिलाते हैं तो उसमें आपको ये नहीं मिलता है कि हाँ वो वाला क्वेश्चन हुआ था, उस पर टिक ही नहीं होता है। तो एक एक सेकंड बड़े महत्वपूर्ण हमारे लिए होता है एग्जाम में। हाँ
ध्यान दीजिए। तो इस प्रकार से हमारी बात नहीं बनेगी, इस प्रकार से हमारी बात नहीं बनेगी। तो कैसे हमारी बात बनेगी वो हम देखते हैं। ध्यान दीजिए, आप यहां से सबसे छोटा वाला कॉमन ले लीजिए। जैसे 4 की पावर 61 आपने कॉमन ले लिया। अब अगर जो किसी के पास समझ लीजिए ये 4 है, 4 के पास जो पावर है वो 61 पावर मिली है इसको, ठीक। जैसे कि रामायण महाभारत के युद्ध में हुआ करता था कि इनके पास इतनी शक्तियां, उनके पास उतनी शक्तियां। तो उसी प्रकार से मान लीजिए कि 4 के पास कितनी शक्तियां थी, 61 शक्तियां थी। और अगर जो 4 के पास 61 शक्तियां थी और पूरी की पूरी शक्तियां किसी की छीन ले जाए तो इसका मतलब जो बचेंगे कितनी बचेंगी, 4 की घात 0 बचेंगी। कितनी बचेंगी, 4 की घात 0। इनके पास 61 शक्तियां थी, 61 शक्तियों को पूरा पूरा खींच लिया किसी ने बाहर, तो कितनी शक्ति बचेंगी, 0। अब इनके पास 62 शक्तियां थी, 62 में से मेरे भैया कितनी खींच ली गई बाहर, 61, तो 4 की घात कितनी बचेंगी, 1। यानी कि इनके पास 62 शक्ति थी और 62 शक्ति में से 61 शक्ति खींच ली गई बाहर, तो कितनी बची, 1 शक्ति बची। उसके बाद फिर ये 4, अब इनके पास 63 शक्तियां थी, 63 शक्तियों में से 61 बाहर खींच ली गई, कितनी बची, 2 बची। उसके बाद इसके पास 64 थी, 64 थी, 64 में से 61 ले ली गई, कितनी बची, 4 की पावर 3 बची। यही तो बचा। ध्यान दीजिए, इसको आप लिखा रहने दीजिए यूं करते हो, 4 की घात 61 ही। उसके बाद किसी भी संख्या की घात 0 होती है अगर जो, चाहे वो 1 की घात 0 हो, चाहे 1000 की, चाहे 4 की, चाहे 4000 की, चाहे 4 लाख की, किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान सदैव कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर 4 की पावर 1 कितना देगा, 4, 4 की पावर 2 कितना देगा, 16, 4 की पावर 3 64। अब आप इनको जब सबको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, ये 85 बना। टोटल कितना बना, 85। और यहां क्या है, 4 की पावर 61 मल्टीप्लाई 85। अब कह रहे हैं किससे विभाजित है, तो दिए गए ऑप्शनों में से अगर जो आप 3 की बात करेंगे तो 3 से मेरे भैया ना 85 कट रहा है ना 4 की पावर 61 कट रही है। उसके बाद अगला ऑप्शन हमारा था 10। ध्यान दीजिए, जैसे हम इसको लिख लें 4 और मल्टीप्लाई 4 की पावर 60 मल्टीप्लाई 4 की पावर 1 मल्टीप्लाई 85। तो क्या कोई बुराई है, जी नहीं, क्योंकि आधार अगर जो बराबर हो तो घातें जुड़ जाती हैं, अगर जो बेस सेम हो तो उसकी जो पावर होती है वो ऐड हो जाती हैं। ये 85 आया। अब 10 से हमको अगर डिविजन करना है इसको तो हम काट सकते हैं आसानी से। कैसे, से 4 की पावर 1 का मतलब तो 4 ही है, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 5 से 17 टाइम्स में कट जाएगा। क्या कोई रिमाइंडर बचा या पॉइंट में गया, नहीं गया, तो इसका मतलब हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या था, 10। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या था, 10 था। तो आई होप आपको इस कुछ ना कुछ बातें जरूर समझ में आई होंगी। अगर जो कुछ ना कुछ बातें समझ में आई है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के कर सकते हैं और बाद में भी देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28 निम्न में से किससे विभाज्य है, से विभाज्य है। आपके पास 4 विकल्प हैं, 11, 16, 25 और 30। ये 4 विकल्प हैं आपके पास। ध्यान दीजिए, तो आपको काम तो वही करना है, 3 की घात 25 आप कॉमन ले लीजिए। 3 की घात 25 आपने जब कॉमन लिया तो किसी भी व्यक्ति की अगर जो पूरी शक्तियां, फिर से वही चीज, किसी भी व्यक्ति की पूरी शक्तियां अगर जो छीन ली जाएगी तो उसके पास शक्तियां कितनी बचेंगी, 0। तो इसके पास कितनी बची, 0। इसके पास 26 शक्तियां थी, 26 में से 25 खींच लिया, कितनी बची, तो 3 की पावर 1 बचा। इसके पास कितना बचेगा, 3 की पावर 2 बचेगा। इसके पास कितना बचेगा, 3 की पावर
3 बचेगा। हाँ, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 25 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 कितना देगा 1, ये 3 और ये 9 और ये 27। अब आप उठा करके जोड़ लीजिए इसको सबको, तो कितना देगा ये 27 और 3 30, 30 10 40, तो 3 की घात 25 और गुणा 40। अब निम्न में से किससे विभाजित है, तो आप अगर जो 11 की बात करें, ठीक, जैसे 3 की घात 25 है तो इसका मतलब क्या है कि हम इसको 3 गुणा 3 की घात 24 गुणा 40 भी लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। अब आप देखिए तो क्या 11 से कटने वाला है, तो नहीं है, इसका मतलब पहला विकल्प तो नहीं होगा। 16 से, तो 16 से आधा तो कटेगा, यानी कि ये 40 जो है ये 20 हो जाएगा और नीचे 8 हो जाएगा, उसके बाद नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये वाला बी विकल्प हमारा गया बर्बाद। ठीक, अब 25 है, 25 से आप देखेंगे तो 5 8 जा 40 कट जाएगा, 5 5 से 25 कट जाएगा। अब अगर किसी को भी हम डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में चला जाएगा, इसका मतलब हमारा 25 भी नहीं हो सकता, इसका मतलब हमारे पास एक ही विकल्प बचा है, क्या, लास्ट में 30। जब 30 से आप इसको डिविजिबल करेंगे तो 0 से 0 कट गया, 3 से 3 कट गया, क्या कुछ भी शेष पर बचा नहीं बचा, तो इसका मतलब किससे विभाजित है 30 से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टू की पावर 71 प्लस 2 की पावर 72 प्लस 2 की पावर 73, कहां तक हमारे भैया 74। हाँ, निम्न में से किससे विभाजित है, आगे की बात वही हमारी। तो इसके विकल्प नहीं थे, बिना विकल्पों के नहीं होगा। आप अगला क्वेश्चन लिख लीजिए। 5 की पावर 71 प्लस 5 की पावर 72 प्लस 5 की पावर 73 निम्न में से किससे विभाजित होगा। आपके पास ऑप्शन है 150, इसके बाद 160, फिर 155 और 30। ध्यान दीजिए, अब 5 की पावर आप 71 कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, ये बचेगा 5 की पावर 71, यहां आपने कॉमन ले लिया है, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा और यहाँ 25 बचेगा। आप इनको ऐड करेंगे तो 25 और ये 5 30 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 31 मल्टीप्लाई 5 इंटू 7 की पावर 5 की पावर 70 आप रख सकते हैं। तो देखिए किससे विभाजित होगा, तो 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, यानी 155 और गुणा 5 की घात 70 ये करना है आपको। तो इसमें तो आपको साफ ही साफ नजर आता है क्या 155 से 155 पूरा पूरा कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास रिमाइंडर 0, इसका मतलब किससे विभाजित है 155 से। चलिए दोस्तों आज के लिए यहीं तक, बाकी बातें करते हैं कल कुछ नए क्वेश्चनों के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो।